लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025-26 का लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स लेकर आया, जिसमें आपको अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं। अगर आप इन प्रश्नों को याद करके जाते हैं, पूरा वीडियो देख कर जाते हो, तो यकीन मानिए यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न 100% देखने को मिलने वाले हैं। मेरे काफ़ी मेहनत इस वीडियो के लिए की है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दें प्यारे फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक जो फीडबैक है वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। आपका एक जो अच्छा सा कमेंट है हमें काफ़ी प्रभावित करता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटी सी अपडेट है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको एप्लीकेशन पर हमारे पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का सार संग्रह, कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स। जीके जीएस में आपके नंबर अगर कम आते तो इस कोर्स को लीजिए। 149 रुपये का धमाकेदार ऑफर चल रहा है, पेड कोर्स में जाके चेक करिए। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया है। ये चालक रहित है, तो देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई में भारत की पहली ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि जिसमें ड्राइवरलेस ये टैक्सी रहने वाली है, इसका शिलान्यास किया। फोटो आप देख सकते हैं इस तरीके की। देखिए, यहाँ के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और कुर्ला के बीच 8.85 किलोमीटर की इस परियोजना का भूमि पूजन किया। यह 22 स्टेशनों वाली बैटरी संचालित सेवा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को बनाया गया है। इसका उद्देश्य ब्रांड की जो पहुंच है उसको मजबूत करना, ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और देश के विकास में स्टेनलेस स्टील की भूमिका को उजागर करना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15। देखिए, बजट 2025-26 जो पेश हुआ था उसमें 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें हमने कंप्लीट जो है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के लेटेस्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। देखिए, जनगणना 2027 का जो शुभंकर है उसका नाम है प्रगति। ये प्रगति है और ये विकास। फ्रेंड्स, प्रगति और विकास नाम का शुभंकर अमित शाह ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है प्रगति और विकास, महिला और पुरुष प्रगणकों के माध्यम से डिजिटल जनगणना प्रक्रिया को सहज और महत्वपूर्ण रूप से दर्शाना। डिजिटल जनगणना होगी, पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 32 लाख से अधिक प्रगणक भाग लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है, प्रगति और विकास, तो ये क्वेश्चन याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो है, करंट अफेयर्स का पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है 2026 कंप्लीट टॉपिक वाइज। इसमें संपूर्ण आपको 111 रुपये में पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलेगा और साथ में फ्री पीडीएफ भी इसमें मिलेगी इस क्लास की। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको जाइए, लीजिए। 111 रुपये का भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट बढ़ जाएगा। आपको पता है हमारा करंट अफेयर्स जो है कितना बेस्ट रहता है, 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी कंप्लीट एग्जाम्स के लिए। इसको आप लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कौन आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर कुमार। देखिए, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार। देखिए, भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल का पहला तेज गेंदबाज है जिन्होंने 200 विकेट लिए। आईपीएल में कुल 200 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज है। युजवेंद्र चहल 224 विकेट के साथ सबसे ऊपर पर है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल का अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार सिंह को। हाल ही में सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सेल क्या है? ये सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की महारत्न इस्पात यानी स्टील उत्पादक कंपनी है। स्थापना होती 24 जनवरी 1973 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल का फुल फॉर्म याद रखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और अध्यक्ष जो बने हैं कृष्ण कुमार सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। देखिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। अगला है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए, जिसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। राइट आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। देखिए पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजित किया, जिसमें पहला स्थान हासिल किया कर्नाटक ने। आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। टॉप पर रहा कर्नाटक, जिसमें 23 गोल्ड और कुल 38 प्लस मेडल लिए। दूसरे स्थान पर ओडिशा 21 गोल्ड, तीसरे स्थान पर झारखंड 16 गोल्ड। शुभंकर था मोर वीर। तो याद रखिए पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला है किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए सिक्किम राज्य में स्थित है सिपाही जाला पंचायत, इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन है बुर्रा वामसी राम मोहन। तो देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है बुर्रा वामसी राम मोहन को। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में मिन आंग हाइंग को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार। तो मिन आंग हाइन को म्यांमार देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन है ओडिशा। देखिए ओडिशा राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा जिले में लखनपुर में स्थापित की जाएगी। यह परियोजना भारत कोल गैस्टिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड जो कोल इंडिया और भेल का संयुक्त उद्यम है द्वारा विकसित की जा रही, जो प्रतिदिन 2000 टन उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है किसे यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी AR रहमान। देखिए यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अप्रैल 2026 में किस देश में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है। राइट आंसर ऑप्शन है भारत। देखिए भारत में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई है अपने इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी वीर विक्रम यादव को DGCA का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे हम क्या कहते हैं OBC, ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो देखिए बैकवर्ड कमीशन जो है OBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1993 में संवैधानिक संस्था के रूप में। 2018 से संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें अनुच्छेद 338B में संरक्षण है, अनुच्छेद 342A में वर्गों को नामित करना। अगला क्वेश्चन है नीतीश कुमार हाल ही में मुख्यमंत्री पद इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हो गए, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। ये बिहार राज्य के CM थे जो अब जो है इस्तीफा देकर राज्यसभा में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है। राइट आंसर ऑप्शन है अमेरिका। देखिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी काफ़ी चर्चा में है, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एक देखिए एपिक फ्यूरी जो है USA द्वारा फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ शुरू की गई प्रमुख सैन्य कार्रवाई है। इस ऑपरेशन में इजराइल ने भी सक्रिय सहयोग किया है। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता, परमाणु सुविधाओं, मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी CM बनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डिप्टी CM बनी है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है।
राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी अवतार। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। देखिए जो एम्फीबियस ड्रोन है ये उभयचर ड्रोन है, मतलब कि ये हवा और पानी दोनों में जो है ये उड़ सकता है। देखिए ये एयर में उड़ रहा है, ये पानी में। तो भारत का जो डीप टेक स्टार्टअप है एक्वा एयर ऑटोनॉमस सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है अवतार। तो भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार है, इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 2026 WPL का खिताब आरसीबी ने किसे हराकर जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जम्मू कश्मीर टीम ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। सर ऑप्शन डी 116। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर रहा। टॉप पर है फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान 147वां स्थान। पड़ोसी देश है नेपाल 99 पर, पाकिस्तान 104 पर। जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी 13वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां रैंक प्रदान किया गया। देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है, जबकि भारत 13वें स्थान पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं। आंसर है ऑप्शन डी राजकुमार गोयल। भारत के नए CIC बने हैं राजकुमार गोयल। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। CIC की बात करें फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, गठन हुआ था 2005 में। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी 75वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 75। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर है सिंगापुर, 192 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश है सिंगापुर को। भारत की रैंक 75। भारत 2025 में 85 नंबर पर था। अगला है युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। युमनाम खेमचंद्र को मणिपुर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अगला है 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित छन्नूलाल मिश्रा। तो राइट आंसर है पंडित छन्नूलाल मिश्रा। डिटेल में देखते हैं। ये देखिए इनको पद्म विभूषण दिया गया जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26-27 में किस वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गरीब, शोषित और वंचित वर्ग। केंद्रीय बजट 2026-27 में गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। अगला है कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद, गुजरात। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी अहमदाबाद, गुजरात को दी गई है। अगला है 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। देखिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा स्टार्ट किया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय नौसेना की अगुवाई में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा मार्च 2026 में लॉन्च किया गया। उसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत आने वाले तेल और गैस जहाज़ों की सुरक्षा करना। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह कदम उठाया गया। भारतीय नौसेना युद्धपोतों से ऊर्जा जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन है किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी
लाजस्लो क्रासचोनहोरकाई को 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एक हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। देखिए साहित्य में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेविड सेजले को। देखिए बुकर पुरस्कार 2025 से डेविड सेजले को सम्मानित किया गया बुकर पुरस्कार। इन्होंने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। स्थापना हुई थी 1969 ब्रिटेन में। देखिए बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी उपन्यास को दिया जाता है, चाहे उसके लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। देखिए ऑस्कर पुरस्कार में और भी पुरस्कार मिले जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले फिल्म हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। इस पुरस्कार की बात करें, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1929 में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मलेशिया। मोदी जी ने 2026 में मलेशिया देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है। अगला है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रवीण वशिष्ठ। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी बने प्रवीण वशिष्ठ। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन 11 फरवरी 1964 को। अगला है, पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने। पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून इंडिया फिलेंथ्रेपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहिणी नीलेकणी। हुरून इंडिया फिलेंथ्रेपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी है रोहिणी नीलेकणी। किसे नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह को नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एबेल पुरस्कार 2026 जीतने वाले गर्ड फालिंग्स किस देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी। एबेल पुरस्कार 2026 जीतने वाले गर्ड फालिंग्स जर्मनी देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? राइट आंसर अपने देश भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। विजेता रहा भारत, तीसरी बार विश्व कप खिताब जीता है। उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। मेजबानी हुई भारत श्रीलंका में। कप्तान थे भारत के सूर्य कुमार यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। विजेता टीम को राशि दी गई 27.48 करोड़। आयोजन हुआ भारत श्रीलंका में। सर्वाधिक रन साहिबजादा, सर्वाधिक विकेट बुमराह ने लिया। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारिया मचाडो। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया मारिया मचाडो को। वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सुमाते नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन स्वदेश। देखिए 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। अगला प्रश्न हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, 79th बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन बैटल आफ्टर अनदर। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर है रॉबर्ट आरामियो, आई स्वेयर के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले को हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म बूंग थी, मणिपुरी फिल्म भारत की थी। इस फिल्म की बात करें, फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 29 मई 1949 को। उद्देश्य है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, IPL 2026 कब से शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है 28 मार्च 2026। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193।
इसके प्रमुख 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। फरवरी 2026 में किसने केरल को हराकर 79 संतोष ट्रॉफी 2026 खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सर्विसेज। फरवरी 2026 में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है सर्विसेज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष श्रेणी में किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है शुभमन गिल को बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरुष श्रेणी में मिला है। देखिए, महिला श्रेणी में बात करें, स्मृति मंधाना को दिया गया, यह उनका 5वां सम्मान था। बीसीसीआई पुरस्कार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। पहले प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। फुल फॉर्म है बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है मिथुन मनहास। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है। अगला है, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वायलिन। पद्म विभूषण विजेता एन राजम का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। अगला है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, मिताली राज। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 इन तीनों को दिया गया है। भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्व क्रिकेटरों राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, मिताली राज को यह सम्मान दिया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उदय। देखिए, UIDAI यानी जो आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, उसके शुभंकर का नाम है उदय। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 131। वर्ष 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। पद्म विभूषण जिसमें से 5 है, पद्म भूषण 13 है, पद्मश्री 113 है। पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गृह सूचीकरण व आवास गणना। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 61 रन। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया है। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी राकेश अग्रवाल। वर्तमान में NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक है राकेश अग्रवाल। NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्कराज ने पुरुष फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। एलेना रायबकिना ने महिला फाइनल में एरिना साबालेंका को हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी वाइब कोडिंग को। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित चुना है। इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सामान्य भाषा में निर्देश देकर ऐप या सॉफ्टवेयर बनाना। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 16। 2026 में कुल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है जिससे कुल संख्या 98 हो गई है?
राइट आंसर ऑप्शन बी 2। भारत के कुल 2 वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 98 हो गई है। देखिए, भारत के 2 नए रामसर स्थल यूपी का पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला और गुजरात का छारी दांड कच्छ में शामिल किया गया है। मार्च 2026 तक कुल 98 रामसर साइट्स हैं। भारत में अब एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत कब शामिल हुआ? वर्ष 1982 में। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी RCB। WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2026 खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल जीत लिया है। अगला है, भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु में भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी। WPL के फाइनल में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपने नाम खिताब किया। 2026 का चौथा संस्करण था। पहला संस्करण था 2023, विजेता था मुंबई इंडियंस। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा सोफी डिवाइन गुजरात जॉइंट्स। सर्वाधिक रन स्मृति मंधाना RCB की 377 रन। सर्वाधिक विकेट सोफी डिवाइन गुजरात जॉइंट की 17, नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल की 17 विकेट। अगला है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है मिशेला पेंथोस। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है मिशेला बेंथोस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA को कुल कितनी सीट मिली? राइट आंसर ऑप्शन है 202। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA को कुल 202 सीट मिली है। देखिए, जिसमें 202 सीट NDA को मिली, भाजपा को 89, JDU को 85, लाजपा को 19, NDA अन्य को 9, महागठबंधन को 35 सीट मिली। अगला है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। 2024 का हुआ था ब्राज़ील में। 2026 का संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में। स्थापना हुई थी G20 की 1999 में। पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI को लॉन्च किया गया है। अगला है, किसने नेपाल में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता है भारत ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, जहाँ पर आपको पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री PDF, पेड PDF मिल जाएगी। आप ये हमारा GK GS का कोर्स ले सकते हैं। अगर आपके GK में एक नंबर कम आता है एग्जाम में तो इसको ज़रूर पढ़िए, आप अच्छा नंबर ला पाएंगे GK GS में। जनरल साइंस का कोर्स है, जनरल संपूर्ण हिंदी व्याकरण विद PDF फाइल पूरा वीडियो कोर्स है। इसके अलावा आप हमारा करंट अफेयर्स का पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मात्र 111 रुपये का लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।